जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय हिंद। जय भारत। भारत माता की जय हो। माय डियर लवली स्टूडेंट्स, once again this is Dr. Lalit Yadav in front of you. Today I am going to teach you chapter number 7, the solution of partnership firm from टी.एस. ग्रेवाल बुक। जैसा कि बच्चों आप जानते हो, मैं हमेशा टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक से पढ़ाता हूँ। ये बुक सबसे अच्छी है, प्लीज परचेज कर लें। इसी में आज इलस्ट्रेशन नंबर देखिए बेटे, बुक पर एक प्यारा सा इलस्ट्रेशन कराएंगे हम। इलस्ट्रेशन नंबर 25। टॉपिक का नाम है मेरे प्यारे बच्चों, मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट। ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट क्या होती है बेटा? मेमोरेंडम बैलेंस शीट में होता क्या है कि क्वेश्चन हमको बिखरा बिखरा दे रखा होगा। आपको पहले क्वेश्चन खुद क्रिएट करना होगा, तब सॉल्व करेंगे। जैसे कि देखो, खुद ही कह रहा है ये, असर्टेनिंग सैंड्री एसेट्स बाय द प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मतलब एक बैलेंस शीट दे रखी होगी, उसमें सैंड्री एसेट्स कितने रुपए की, ये गायब होगा। सैंड्री एसेट्स मतलब एसेट्स की तरफ देखते थे, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, गुडविल, फर्नीचर, ये कोई दे नहीं रखा होगा। आपको दिमाग से पता करना है। सर कैसे पता लगाएंगे? कि पहले आप एक बैलेंस शीट बनाएंगे, उस बैलेंस शीट से पता लगेगा, हम बना कर दिखाएंगे। फिर भी देखो थ्योरी क्या कह रही है, सम टाइम, कभी कभी, द बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो दे रखी होती है, पार्टनर्स की कैपिटल, एंड अदर लाइबिलिटी, इसके अलावा अदर लाइबिलिटी दे रखी, तो उसको आप बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज वाले हैंड पे लिख लो पहले, ठीक है। अदर लाइबिलिटी आर गिवन, बट द टोटल सैंड्री एसेट्स इज नॉट गिवन, यानी सैंड्री एसेट्स गिवन नहीं होती। एंड वैल्यू रिलाइज, पर एसेट्स बाजार में कितने की बिकी ये दे रखा होगा। एसेट्स लाइज फ्रॉम द एसेट्स इज गिवन। इन सच केस, ऐसी स्थिति में वैल्यू ऑफ सैंड्री एसेट्स हैज टू बी असर्टेन्ड, पता करते ही, इट इज असर्टेन्ड बाय प्रिपेयरिंग, तैयार करते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मेमोरेंडम बैलेंस शीट क्या होता है सर? मेमो माने होता है मेमोरी में, मेमोरी में बैठने योग्य, ध्यान रखने योग्य खाता। बैलेंस शीट तो बनाते हो, पर आज माइंड में बैठ जाए ऐसी एक बैलेंस शीट बनाएंगे। द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड अदर लाइबिलिटी आर एडेड, यानी लाइबिलिटी साइड का जितना डेटा दे रखा है उन सबको जोड़ लो, और वो जो टोटल आएगा उसके बराबर ही एसेट्स होंगी। वही कह रहा है, जो आप एडिट कर लेंगे, द सम टोटल इज टोटल अमाउंट ऑफ एसेट्स। सर समझ में नहीं आई, तो क्वेश्चन के माध्यम से मैं बात रखूंगा, फिर समझ में आएगी मैं कहना क्या चाह रहा था। इलस्ट्रेशन 25-25 जो इलस्ट्रेशन है टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक में, वहां से क्वेश्चन उठाया, बैलेंस शीट एज डेट ऑफ डिसोल्यूशन नॉट गिवन, यानी डिसोल्यूशन के समय सवाल बिखेर के देगा, फैला देगा। हमको उसको एक बैलेंस शीट में कसना है, पहचान पहचान के कौन कौन सी बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ जाएंगे उनको पुट करेंगे। जैसे कह रखा है ए और बी दो पार्टनर थे, हु आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रपोर्शन 4/7 एंड 3/7 रेस्पेक्टिवली, क्रम अनुसार। जिसका नाम पहले लिया है उसका शेयर पहले वाला है, जिसका नाम बाद में लिया है उसका शेयर बाद वाला है। तो ठीक है, ए और बी के रेशियो पता लग गया है। डिसाइडेड टू डिसॉल्व, फर्म खत्म करनी है, द पार्टनरशिप फर्म एज एट 31 मार्च 2026, 26 मार्च 2026 को एक बैलेंस शीट बनाएंगे। ऑन दैट डेट, जिस दिन बैलेंस शीट बनाए तो हमारे पास क्या क्या पड़ा है। ऑन दैट डेट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एस कैपिटल, ए नाम के पार्टनर की कैपिटल दे रखी है बेटे 1,25,030 रुपीज, 1,25,030 रुपये। एंड बी नाम का जो पार्टनर है उसकी कितनी छोटी सी कैपिटल दे रखी है, बीस कैपिटल वॉज रुपीज 2070, 2070 रुपये। तो दोनों जो कैपिटल हैं पार्टनर्स की लाइबिलिटी साइड पे लिख देंगे। इसके अलावा बोल रहा है क्रेडिटर्स, कर्जे, क्रेडिटर्स अमाउंटिंग रुपीज 23,150, 23,150। अब ये भी आपकी लाइबिलिटी है, तो इसको भी लाइबिलिटी के साइड, कैपिटल लाइबिलिटी मतलब तो पहले भी तो लिखा होता है बैलेंस शीट में, आज भी लिख देंगे। तो कैपिटल लिख देंगे और ये लिख देंगे क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। लेकिन बच्चों कैश दे रखा है, तो कैश तो बैलेंस शीट में एसेट्स की तरफ आता है, तो इसको एसेट्स की तरफ रखेंगे। और इसके अलावा बोल रहा है रिमेनिंग एसेट्स, यानी कैश के अलावा जितनी भी एसेट्स हैं। अब रिमेनिंग एसेट्स तो कुछ भी हो सकती है, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, पेटेंट, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन शेयर,
पर यहाँ पर हम टेंजिबल एसेट्स की बात करेंगे, जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, बेच के पैसे आ सकते हैं, इनटेंजिबल एसेट। फिक्टिव एसेट्स की बात नहीं करेंगे। फिक्टिव एसेट्स अगर हो क्वेश्चन में होगी तो वो क्लियर देगा। तो जैसे लैंड, बिल्डिंग, उन सबको हम कंबाइंड एक झटके में क्या बोल देते हैं, सेंड्री एसेट्स। वो गायब है। तो कह रहा है कैश को आप एसेट्स की तरफ रख दो, रिमेनिंग एसेट्स, बची कुछ जितनी भी एसेट्स हैं, उन सबको बाजार में जब बेचा गया है तो उससे पैसे रिलाइज हुए 1,24,910 रुपए। पर एसेट्स हैं कितने की ये नहीं पता। ये तो क्लियर कर दिया कि जब इनको बाजार में बेचेंगे तो उन एसेट्स से मिलेगा 1,24,910। तो क्वेश्चन के अंदर वाला डेटा थोड़ी है, ये तो क्वेश्चन के बाहर नीचे जो एडजस्टमेंट होते हैं वहां पर रखते थे। तुम्हें ध्यान हो, एसेट सोल्ड या एसेट्स रिलाइज, तो ये बैलेंस शीट के बाहर का डेटा है, इसको बैलेंस शीट के अंदर कोई यूज नहीं करें। एसेट्स तो बताऊंगा कहां से आएंगे अभी। फिर क्या रखा है, एंड, इसके अलावा एंड द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर रुपीज 1860, ये भी बैलेंस शीट के बाहर का डाटा है। फिर कह रहा है बोथ ए और बी वर सॉल्वेंट, उनका फर्म को खत्म कर दो, हिसाब किताब क्लियर कर दो। अब बनाना क्या है, तो वही वाली बात, सवाल बिखरा हुआ पड़ा है। आज से पहले आप डिसोल्यूशन के सवाल करते तो ऐसे नहीं देता, वो एक बैलेंस शीट बनी होती थी, उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट होती थी। तो यहां से इंफॉर्मेशन पढ़ के इसको वैसे ही फॉर्मेट पे वाला क्वेश्चन बनाना है। सॉल्व करना कठिन नहीं है, तुम बहुत कठिन कठिन बड़े बड़े सवाल सॉल्व करते हो, ये भी हो जाएगा, बनेगा वैसे से होता था। पर जो बिखरी हुई बैलेंस शीट है, पहले उस बैलेंस शीट को समेटना है, कलेक्टिव करना है, और उसको कलेक्टिव करने में आपको एसेस पता लग जाएगी। फिर बनवाया क्या, कह तो रहा है, प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। यानी पहले तो सवाल कोई बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, और जब बैलेंस शीट बन जाए, एंड ऑल्सो नेसेसरी account to be the close of the firm showing the final adjustment of cash between the partners। जब तक पार्टनर्स का हिसाब क्लियर ना हो जाए तब तक लेजर बनाते रहो, जो जरूर समझो। तीनों ही बनाएंगे, रिलाइजेशन बनाएंगे, ऑल पार्टनर्स बनाएंगे, और कैश अकाउंट, और सब कुछ कितना आसान है। देखो मैं इस इंफॉर्मेशन को लेके एक बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूँ, तो आप लोग अलर्ट रहना, मैं बुक में से पूछूंगा आपसे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं अगर एक बैलेंस शीट बनाऊं यहीं पर, तो मैं कैसे बोल दूंगा उसका नाम। क्वेश्चन कौन सा बेटा, ये इलस्ट्रेशन 25। इलस्ट्रेशन 25, इलस्ट्रेशन 25। और हम क्या बनाने रहे, मेमो, मेमो रैंडम, रैंडम बैलेंस शीट। और सर कब बना रहे हो, वहां पर एक डेट बताई थी बेटा, एज ऑन 31 मार्च 2026। 24, 25, 26 जो डेट दे रखी है वो डाल दो बेटा, नई पुरानी किताब का चक्कर पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। तो आपकी जो बुक में हो वो डेट डाल दो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो सवाल करने से पहले हम बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बड़ी प्यारी सी छोटी सी बैलेंस शीट बनेगी, नन्ही मुन्नी सी। यहाँ लिखेंगे बेटा लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। अब देखो सबसे पहले दो पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है बेटा, तो लिखेंगे कैपिटल्स, कैपिटल्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। बताना एक ही कैपिटल कितनी है बेटा, तो 1,25,030 दे रखे हैं, जबकि बी नाम के पार्टनर के 2070। अगर मैं इसको जोड़ लूं 1,27,100 रुपए। ध्यान करो यहीं पर एक क्रेडिटर्स दे रखा है बेटा, क्रेडिटर्स, यस आप उसको सेंड्री क्रेडिटर्स कह सकते हैं, सेंड्री क्रेडिटर्स। 23,150, 23,150, हाँ या ना। और इधर बेटा आपको कैश दे रखी है पहले से ही, कैश अकाउंट कितनी, कैश
4,520। अब ध्यान से सुनना आप चीजों को। 4,520। देखो इस हैंड का टोटल लगाओ बेटा। 250 तो सबको दिख रहे हैं, 10 की 0। यस, 1,50,250। तो जब इस हैंड का टोटल इतना आया मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब एसेट्स का भी उतना ही आता है। भाई बैलेंस शीट हमेशा बराबर होती है। तो इधर का टोटल भी अगर मुझे 1,50,250 करना हो, तो बेटा आप उसमें से केवल कैश घटा दो। मैं तो कह रहा हूँ मान लो कभी कभी ना कैश भी नहीं होती, तो ये टोटल उठा के सीधा बंद कर देते, वही सेंट्री एसेट्स होता। तो देखो अमूमन हर सवाल में ऐसे ही निकालनी है आपको, सेंट्री एसेट्स। सर ये रकम कहाँ से आएगी? घटा कर बेटे प्यारे बच्चों, बैलेंसिंग फिगर। तो ये अकाउंट की दुनिया में आप दूसरे बच्चे लिखते हैं नहीं लिखते हमें उनसे मतलब नहीं, आप आदत में शुमार कर लो बेटा, बैलेंसिंग में जरूर लिखेंगे। जो नहीं लिखते ना वो बहुत पछताते हैं। भाई वो लिखते हैं तो बच्चे को खुद समझ में आता है कि इधर के टोटल में से इधर बैलेंस करके फिगर वो लिख रहे हैं। अचानक मान लो मैं रकम लिख दूं और इसी अपनी ही खुद की कॉपी को तुम 6-7 महीने बाद देखोगे एग्जाम में, फिर खुद सोचोगे ये रकम कहां से आ गई। इतना सालस करने पर जे लिखोगे तो समझ में आते। तो बेटा 1,50,250 में से रकम घटाओ, तो 30 तो देखो ये आ गए लास्ट में, 1,45,730। गौतम जी ने देखो कितने अच्छे से बताया। और सर मान लीजिए डेली ऐसे ही निकलेगा, अगर मान लो ये कैश भी नहीं होती, तो जो इधर का टोटल आया ना बेटा वही सैंड्री एसेट्स होता और लॉक कर देते। तो ये बन गए मेरे प्यारे बच्चों मेमोरेंडम बैलेंस। बहुत कठिन लगा क्या ये? आपको कुछ नहीं करना पड़ा, बस ये आइटम बिखरे बिखरे पड़े थे, फैले फैले पड़े थे। हाँ 99.99%, बहुत बड़ी बात कही यादव जी आपने। 99.99% ज्यादा था, इधर ही कम पड़ेगा। हर सवालों में सैंड्री एसेट्स ही आएगी, लेकिन जब एंड आएगा ना टॉपिक का, तो मजा लेने के लिए वो आपका दिमाग परखेगा। तो वो क्या करेगा, आज एसेट साइड का सारा टोटल दे देगा, कैपिटल बता देगा, फिर क्रेडिटर्स गायब कर देगा। तो हम इधर की टोटल में से बेटे और कैपिटल घटा दें तो ये सिंडिकेटर बैलेंसिंग फिगर ज्यादातर 99% यही कमाता है। अच्छा ये तो बैलेंस शीट के अंदर का डेटा हो गया। अब इसके तुरंत बाद नीचे हमें क्या करना चाहिए? जगह की शॉर्टेज है तो मुझे जगह यहीं बनानी पड़ेगी प्यारे बच्चों। तो जब ये बैलेंस शीट बन जाएगी तो इसके जस्ट नीचे मुझे कुछ एडजस्टमेंट लिखने चाहिए। मुझे क्या लिखने चाहिए? एडजस्टमेंट। जो जो चीज काम की ना लिख लेंगे, जिससे हम क्वेश्चन करने निकले तो फिर हमें दिक्कत ना हो। तो क्वेश्चन बेटा इसके पहले पहला एडजस्टमेंट की मैं तुम्हें बताऊं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो दे रखा है बेटा एक। शाबाश बेटे। तो वो रेशियो ए और बी का दे रखा है प्यारे बच्चों, 4/7 और 3/7। तो ये लिखने से हो गया कि जब हम यूज करेंगे तो इसको यूज कर लेंगे। फिर देखो एक एडजस्टमेंट, सभी एसेट्स हमने रियलाइज करी हैं, हमने सभी एसेट्स बाजार में रियलाइज करी हैं। तो एसेट्स रियलाइज या सैंड्री एसेट्स लिख दो। अगर आपको ऐसा लग रहा है सर एसेट्स ही क्यों लिख रहे हैं केवल, तो सैंड्री एसेट्स लिख दो बेटा। सैंड्री एसेट्स रियलाइज्ड, सैंड्री एसेट्स रियलाइज्ड, रियलाइज्ड रिलाइट बोल दो या सेल बोल दो, क्या रुपए बेटे? 1,24,910। मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन में दे रखा है। फिर ध्यान करो कहीं ना कहीं एक डी सोल्यूशन एक्सपेंसेस दे रखा है, उसको उसको आप राइसन एक्सपेंसेस बोलते हो बेटा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रुपीज कितना है बच्चों? 1,860। और ध्यान करो बेटा प्रश्न में कहे ना कहे लायबिलिटी का पेमेंट तो हमेशा करते हैं, तो चाहे इसके लिए कह दूं मैं या ना कह दूं, तो क्रेडिटर्स का पेमेंट तो करना ही है। अब आपसे लास्ट में आके ये यूं कह दे, मान लो क्वेश्चन में प्रिपेयर, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, प्रिपेयर नंबर 1 रियलाइजेशन अकाउंट, नंबर 2 ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
और नंबर थर्ड पे बेटे कैश अकाउंट, नंबर थर्ड कैश अकाउंट। अच्छा, अब एक मजे की बात ये देखो, आप तो इतनी देर से बैठे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपने बनते हुए अपनी आंखों के सामने देखा है। अब अचानक सडनली बच्चे बाहर से कोई आए, मैं कहूँ बेटा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसको करके दिखाइए, तो उसे क्या पता है मेमोरेंडम वगैरह, उसे तो ये क्वेश्चन दिखेगा, सामने क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस इतना सा। हमने कुछ यहाँ भेदवंत नहीं करें, बिखरे हुए सवाल को सवाल के फॉर्म में लिख दिए। अब लिखने का वैसे ही टैकल करेंगे जैसे करते थे। देखो, सभी एसेट्स को रिलायंस अकाउंट में भेजेंगे, कैश को कैश अकाउंट में भेजेंगे। इधर से देखो, लायबिलिटी जो सिंडिकेटर है रिलायंस में भेजेंगे, कैपिटल कैपिटल भेजेंगे। फिर नीचे से एसेट्स कितने की बिकी ये देखेंगे, लायबिलिटी का पेमेंट प्रश्न में कहीं ना कहीं हमेशा करना चाहिए तो क्रेडिटर्स का करेंगे और रिलायंस एक्सपेंसेस का करेंगे। उसके बाद में प्रॉफिट लॉस निकलेगा रिलायंस अकाउंट का, उसको रेशियो में बांट देंगे। फिर नीचे कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग होगी, कैपिटल अकाउंट कैश से बंद करेंगे, जिधर भी कम हो, टू और बाई में कहीं भी कम आ सकता है। कम बाई में क्यों आएगा, देखो आज इसके तो बहुत सारे पैसे लग रहे हैं तो ये तो फर्म से निकाल के ले जाएगा, लेकिन इसके पैसे तो बहुत कम लग रहे हैं, हो सकता है लॉस आ जाए तो इसको झेलना पड़े, कुछ इसको घर से लानी पड़े, अंदाजी तो लगा रहे हैं हम, वो सवाल बताएगा। और फिर उसके बाद में कैश अकाउंट में मिल जाए। तो इसमें हम कुछ कठिन नहीं सीख रहे, बस क्वेश्चन बिखरा हुआ था उसको पहले समेट लिया है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक तरह मास्टरी सीख लिया आपने, क्वेश्चन बनाना भी खुद ने सीख लिया और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए लवली स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं रिलायंस अकाउंट बनाऊंगा प्यारे बच्चों, तो रिलायंस अकाउंट के लिए सबसे पहले एसेट्स को मैं रिलायंस अकाउंट में भेजता हूँ। तो लिखेंगे 25 इलस्ट्रेशन, सॉरी बेटा, लीजिए 25 लिख दिया मैंने गौतम जी। सबसे पहले लिखूंगा यहाँ टू सेंड्री एसेट्स अकाउंट। अच्छा, एक मजे की बात, रो तो हमें हेडिंग डालते थे, अंडरलाइन करते हुए, आज तो सेंड्री एसेट का खुद ब खुद ही टोटल दे दिया है, तो यही अपने आप में हेडिंग है, यही टोटल। तो अब यार जो था बेटा, हमने क्वेश्चन बनाया था कितने, 45,000, यस, 1,45,700, ये रही 1,45,730 लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 1,45,730। तो 1,45,730। अब सेम काम लायबिलिटी साइड में देखो, वो सिंडिकेटर बाई में आएगा तो लिखेंगे बाई सिंडिकेटर्स, भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, अकेला है ना भाई। पहले हम लिखते सैंडी लायबिलिटी, फिर उसके नीचे चारों पांचों कर्जे लिखते हैं भाई एक, तो सीधा ट्रांसफर। क्या रुपए, 23,150। उसके बाद एसेट्स बेचना शुरू करेंगे बेटे। तो तुम्हें ध्यान है एसेट्स जो रिलाइज हुई थी, तो आप लिखोगे बाई कैश अकाउंट, अपने समझने के लिए कि एसेट्स रिलाइज हुई, एसेट्स रिलाइज हुई, एसेट्स को बाजार में बेचा गया, एसेट्स रिलाइज्ड या एसेट्स सोल्ड, कितने रुपए की बेटे, 1,24,910। अब प्रश्न में कहीं ना कहीं लायबिलिटी का पेमेंट अवश्य करते हैं, तो क्रेडिटर्स के पेमेंट के बारे में कुछ कहा नहीं, लेकिन फिर भी करेंगे। टू कैश अकाउंट यानी पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, ये लायबिलिटी है। क्या रुपए थे क्रेडिटर्स, 23,000, कुछ नहीं कहा तो पूरा ही देना पड़ेगा आपको, 23,150। सर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं, उनका भी पेमेंट कर दो बेटा, या तो इसी में जोड़ देते, नहीं अलग से लिख दो टू कैश अकाउंट, और लिख देंगे रिलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना, 1800, 1860, 1860। तुम्हें ध्यान है 5 ये नियम है शुरू के, ये हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल होते हैं। नंबर 1 एसेट्स को रिलायंस में भेजना, नंबर 2 लायबिलिटी को रिलायंस में भेजना, नंबर 3 एसेट्स को बाजार में बेचना, नंबर 4 लायबिलिटी का पेमेंट करना, और नंबर 5 डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस करना। ये इसके बिना कभी सवाल नहीं होता। अब वो तो क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि कोई एसेट्स पार्टनर ले ले, कोई लायबिलिटी पार्टनर ले ले, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स बाजार में बिके, अनरिकॉर्डेड, वो अगर इन्फॉर्मेशन है तो करेंगे, नहीं तो नहीं। चलिए अब इसको पैकअप करते हैं, किधर कम कितना कम। तो देखो अलग अलग टोटल करते हैं, पहले ये वाला करता हूँ रफ पेज पे, 0, 8 और 14 हासिल लगा 1, 8 9, 9 और 8 17 हासिल लगा 1,
6 7 और 10 की 0 हासिल लगा 1 7 1,70,740। ये वाला करते हैं बेटा 0 6 10 की 0 हासिल लगा 1 8 4 और 1 घटाएं प्यारे बच्चों 0 14 में से गए 8 680 10 में से गए 2 6 में से गए 2 22 680 इधर कम पड़ रहा है आंसर है बुक में तो बेटा इधर कम है तो लॉस होगा तो लिख देंगे बाई लॉस बैलेंसिंग फिगर। सर ये कहां से आ गया लॉस घटाकर बेटे प्यारे बच्चों लॉस तो इधर लिख देंगे 22,680। अब वही कहानी दोबारा दोहराई जाएगी कि चाहे लॉस आए चाहे प्रॉफिट आए बेटा पार्टनर लोग उसको बांटते हैं। अच्छा बड़ा वाला टोटल जो आया था वो दोनों तरफ लिखना होगा तो इधर का टोटल बेटा 1,70,740 इधर भी लिख देंगे और इधर भी लिख देंगे 1,70,740। लीजिए दोनों तरफ हो गया बेटा ये रफ कर देते हैं हमने रफ काम किया था बेटा इधर। अब इसको रेशो में बांटेंगे रेशो था सवाल की चांद के ऊपर यस 4/7 और 3/7 तो दोनों पार्टनर बेटा तो ए इज कैपिटल अकाउंट ए के कैपिटल अकाउंट में भेजेंगे और बी इज कैपिटल अकाउंट। तो प्यारे बच्चों क्या आप कैलकुलेटर चला सकते हैं 12,960 तो भैया बता रहे हैं इसमें आया दूसरे में 9,720। गौतम जी बहुत होशियार है। लीजिए एक अकाउंट बंद हो गया अब इसके नीचे हम बनाएंगे कैपिटल तो देखो ये जो कैपिटल आई है तिरछी आ जाएगी बेटा इधर कहीं कैपिटल है नहीं जो हो रहा है इस अकाउंट से तो यही आएगा। चलो बनाना शुरू करते हैं लवली स्टूडेंट कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल के नाम पे कितने पार्टनर थे बेटा केवल 2 तो लिखेंगे यहाँ ए और बी सी नहीं है तो सी की जगह श्याम सल्लो टेढ़ दो तो ये ए और बी 2 पार्टनर है। चलो जरा लायबिलिटी में देखना बेटा इन दोनों का बैलेंस कितना दे रखा था बाई बैलेंस बिगिनिंग डाउन कितना था एक में 1,25,030 रुपए जबकि इसकी यहाँ मात्र 2,070 रुपए। उधर कोई जनरल एयर वगैरह होता जनरल एयर वर्कमैन कंपनसेशन तो तिरछा आ जाता एसएस में कुछ होता 2 में आता सर है ही नहीं। अब ये भाई जो लॉस हुआ था इससे ऊपर वाले अकाउंट में वो इधर आया था इसको तिरछा लाएंगे लिखेंगे 2 रिलाइजेशन अकाउंट से ला रहे हैं रिलाइजेशन अकाउंट बताना बेटा क्या क्या रुपए 12,960 इसका 9,720। अब एक एक करके बंद करेंगे तो कोई ये वाला टोटल ए का बड़ा है और ये छोटा है तो यहाँ घट के आएगा बेटा 2 कैश अकाउंट। सर ये कौन से आ गया घटाकर बैलेंसिंग फिगर हाँ या ना तो देखते हैं बेटा कितना आता है। ये टोटल है बड़ा वाला 1,25,000 1,25,030 1,25,030 रुपए 1,25,030 इसमें से ये रकम घटाएंगे 1,12,070 रुपए 1,12,070 रुपीज टोटल किया 1,25,030 रुपए 1,25 लेकिन इस वाले का देखना बेटा इसका इधर कम है क्योंकि देखो ये रकम काफी बड़ी है 9,720 और इस एंड पे आएंगे तो ये बहुत रकम कम है तो आप इधर लिखेंगे बाई कैश अकाउंट। सर कहाँ से आ गई ये रकम घटा कर बेटे बैलेंसिंग फिगर सर बैलेंसिंग थोड़ा अच्छे से बना दो तो इसमें गिड़गड़ाने की क्या बात थी लो बना दिया अच्छे से तो इसमें तो रकम आएगी नहीं 7,650। अच्छा ये रकम जो बोल रहे हो ना यार ये रखने के बाद बड़ा टोटल बराबर हो जाए ये आंसर बुक में दे रखे होते हैं। अब देखो इसमें कैश आ गई अब जिसके नीचे जब कैश बनेगा ये वाली कैश तो इधर आएगी तिरछी और ये वाली कैश इधर ऐसे इससे ऊपर अकाउंट था एक रिलायंस उसमें कैश जो उधर आई थी वो ऐसे उतारेंगे वो इधर वाली ऐसे तो इससे अगला कैश अकाउंट बनाते हैं तो कैश अकाउंट बनाएंगे लेकिन देखना ओल्ड बैलेंस शीट में जाके देखो जो मेमोरेंडम बैलेंस शीट है उसके एसेट साइड कितनी कैश है तो इधर देखिए ऐसे लाएंगे तिरछी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बिगिनिंग ऑफ कितनी
4520। उसके बाद देखो सबसे पहला जो अकाउंट था जिसमें एसेट्स बेची गई थी इधर की तरफ, तो कहाँ से लाओगे आप? टू रिलाइजेशन अकाउंट, टू रिलाइजेशन अकाउंट से ला रहे हैं। यस, सभी एसेट्स जो रिलाई हुई थी 1,24,910, उसी में देखो लायबिलिटी का पेमेंट किया था टू में, तो लिखेंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब हम कैश देख रहे हैं, चाहो तो दोनों जोड़ दो। देखो एक तो क्रेडिटर वाले पैसे कितने थे, क्रेडिटर के पैसे 23,150, तो वो वाली, और 1,860 रुपये हमने रिलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट किया, दोनों जोड़ लो बेटा। तो देखो 10 तो ये आ गई लास्ट में, है ना, हासिल लगा 1 9 और 1 10 की 0, हासिल लगा 1, 24 1 25, 25,010 रुपये आ गया भाई, हाँ या ना? ओके। फिर उसके बाद अभी अभी जो हमने कैश अकाउंट इधर बंद किया था एक, वो तो बाई में आएगा, तो लिखेंगे बाई इज कैपिटल अकाउंट। देख के रहो कैपिटल अकाउंट में कितने रुपए थे, 1,12,70, सही बात है, 1,12,070 रुपये। और ध्यान करो बी का इधर बंद किया था तो वो इधर आएगा, लिखेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट 7,650। अब इसके बाद कैश है नहीं, तो इसको दोनों तरफ टोटल करते हैं, बराबर आता है क्या, 0 8 यस 20 की 0 हंस लगे 2, 10 और 7 17 हंस लगा 1 3, 1 37 80, इधर आते हैं 80 रुपये तो सबको आते हुए देख ही रहे हैं, 7 3 यस 1,37,080, 1,37,080, दोनों तरफ मेरे प्यारे बच्चों कैश अकाउंट का टोटल बराबर हो गया। इसका मतलब क्वेश्चन डन हुआ है करेक्टली। तो बताओ कैसा लगा बेटा मेमोरेंडम जो हमने बनाया इसमें, तो कोई बहुत कठिन लगा बच्चों? तो मेमोरेंडम जो हमने बनाया है वो बहुत कठिन है ही नहीं। तो लीजिए मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाएं, भैया ना याद दबाया भैया। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।